हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है, जो कि फ्री फॉर ऑल चैनल है, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने आपके साथ शेयर किया है आज के दिन कि एनएससी के एफएनओ के कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका जो लॉट साइज है वो चेंज हो चुका है एंड इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम जनवरी 2024 के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। उसके पहले मैंने आपको ट्रेड सेटअप शेयर किए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के। हालांकि आज के दिन कोई भी खास मोमेंटम नहीं था निफ्टी में। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है 19,700 का निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में 44,830 का लेवल जो है हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ओवरऑल मोमेंटम अभी आज के दिन नहीं था, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। और यहाँ से भी अगर सीधे और ज़्यादा फॉल आता है तो हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को हम 43,800 से लेके 43,600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो। एंड निफ्टी में भी हम यहाँ पर 19,200 से 250 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अलोंग विद द ट्रेडिंग आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। एंड अभी ये जो करेक्शन हो रहा है, इस करेक्शन में आप ईटीएफ को अक्यूमुलेट कर सकते हो। दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं निफ्टी के लिए। अगर आपको निफ्टी 20 ईटीएफ जो है वो अक्यूमुलेट करना है तो बेस्ट जोन होगा उसके लिए 19,200 से 250 के बीच में। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो निफ्टी ईटीएफ जो है, क्योंकि वो 12% के रेट से भी इंडेक्स का जो रिटर्न है अगर आपको मिलता है तो वो कंपाउंड होके आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे रिटर्न जो है वो दे देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में, उसको लेके हम डिस्कस कर लेंगे। बैंक निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर पहले आपको मैं यहाँ पर आवरली अगर दिखा दूँ तो आवरली ट्रेंड लो है, मतलब डाउन ट्रेंड है। वो आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो इस तरीके का है ना, डाउन साइड ये मूव हो रहे हैं ना। ये एक हाई बना, उसका जो नेक्स्ट हाई बना इस हाई के नीचे बना, राइट। फिर जो थर्ड हाई बना वो इस हाई के भी नीचे बना। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर लोअर हाईज बनते जा रहा है। अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज है 19,700 पे। ये तो चीज़ आपको पता ही है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। एक्सपायरी तक निफ्टी अगर 19,700 के आसपास आता है तो आपको पता है कि आपको सेल ऑन राइज करना है। वैसे भी जो रोल ओवर डेटा आया है फ्यूचर्स का, उसमें शॉर्ट्स को रोल ओवर किया है, तो वहां से भी एक सिग्नल मिलता है कि ये महीना भी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है इनिशियली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अभी ट्रेड प्लान अपना करें तो ट्रेड के लिए हम यहाँ पर कैसा करके प्लान करेंगे, तो देखिए ये है हमारा 19,528 पे, जहाँ पर अभी निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए यहाँ पर इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो ये वाले कैंडल का हाई है 19,550 वाला एरिया। 19,550 का एरिया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। वही चीज़ मैंने आज के दिन आपको निफ्टी वाले ट्रेड सेटअप में डायग्राम में दिखाया भी था कि 550 का एरिया एक रेजिस्टेंस है। तो उसी लेवल्स को हम कल के दिन भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारा लेवल रहेगा 19,550 का एरिया। एक सेकेंड, हाँ, 19,560 इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि टू बी ऑन अ सेफर साइड हम 10 पॉइंट का बफर भी ज़रूर से रखेंगे। तो 19,560 का जो हमारा एरिया है वो हमारे लिए कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर हमारा जो है मार्केट 19,560 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 19,560 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से हम अपना जो है कॉल का पोजीशन शुरू कर सकते हैं, कॉल के ट्रेड में बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, 639 तक का हमारा टारगेट रहेगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन का जो हाई है वो रहेगा। मतलब 640 से लेके 680 तक के टारगेट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन विच केस अगर 19,560 मैंने बोला है, लेकिन आप चाहो तो टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड हम 570 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ये जो लेवल्स हैं मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। और ये 20 डे मूविंग एवरेज का अब काम खत्म हो गया तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, 19,570 अबव हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा
ठीक है। टारगेट 19,630 से लेके 19,650 एंड देन 80, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, डाउन साइड में हम आज के लो ब्रेक होने पर ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि बहुत ही कंसोलिडेशन जोन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसके बीच में ट्रेड लोगे तो फंस सकते हो। तो हमारे लिए नीचे में 19,480 का लेवल्स है, जिसके नीचे हम जाकर ट्रेड करेंगे। 19,480 के नीचे अगर निकलता है तो हम वहां पर पुट का ट्रेड लेंगे एंड हमारे टारगेट्स रहेंगे 450 400 तक का। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर 19,400 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती है तो 19,200 आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 19,200 निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 19,200 पे आपको ईटीएफ खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो पुट कब लेना है हमें, 19,480 बिलो, 19,480 बिलो। देखिए टारगेट का ज़्यादा उतना चाप लेने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 पॉइंट्स मिलते जाए आप अपना एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अभी मोमेंटम नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे टारगेट्स ढूंढना। 450 420 का टारगेट रहेगा और 19,400 अभी के लिए क्रूशियल सपोर्ट है। 400 टूटता है तो 19,200 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा निफ्टी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरा जो ऑप्शंस बाइंग का जो कोर्स है ना, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो ऑप्शन बाइंग का कोर्स है उसमें मैंने पायल 10 का डिस्काउंट कोड डाला हुआ है। ये 5 अक्टूबर तक ही वैलिड है। 5 अक्टूबर जो कि मेरा बर्थडे है उसी दिन तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आपको मेरे ऑप्शन बाइंग कोर्स में इनरोल करना है, और ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है, आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपको कोर्स इमीडिएटली एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। तो अभी इसमें मैंने डिस्काउंट कोड चलाया हुआ है, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स खरीद सकते हो, कर सकते हो वीकेंड में जब भी आपको टाइम मिले। लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको 5 मॉड्यूल्स मिल जाते हैं कोर्स में एंड पांचों मॉड्यूल्स जो रहेंगे, ऑप्शन बेसिक, मार्केट ट्रेंड, ऑप्शन चेन एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें करने के बाद एटलीस्ट इतना तो आपको पता रहेगा कि हाँ चलो आप कंसिस्टेंटली रिटर्न्स कमा पाओगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि करोड़ों रुपए कमा पाओगे, कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंसिस्टेंट रिटर्न से ही इंसान कंपाउंडिंग बेनिफिट तक पहुंच सकता है। तो ये कोर्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। 5 अक्टूबर तक जो डिस्काउंट कोड है वो वैलिड है। तो अगर आप डिस्काउंट में ये ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप पायल 10 का कोड जो है वो यूज कर लेना। बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया, 44,830 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 44,830 के आसपास कभी भी मार्केट आपको दिखे तो यहाँ से हम सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेल ऑन राइज यानी कि 44,830 के आसपास आता है तो हम पुट खरीद सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करेंगे। देखिए इंट्राडे में यहाँ पर हम करेंगे ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया 44,434 का एरिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये बहुत ही ज्यादा ना चॉपी जोन है। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करोगे तो फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 44,500 के ऊपर ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे 44,400 एंड 395 पे अगर क्लोजिंग हुई है तो बहुत दूर का हो जा रहा है। चलिए ठीक है, 44,440, ओके। इस लेवल्स को हम लोग यहाँ पर डन करते हैं 44,440, क्योंकि देखिए इसके ऊपर आपको ट्रेड मिलेगा पर बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रही थी कि अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड जिनको करना है वो 44,440 के ऊपर ले सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा ऑलमोस्ट 44,490 तक का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको टारगेट यहाँ से मिलेगा। 44,440 के ऊपर आपको 50 से 60 पॉइंट्स का टारगेट जो है वो मिल सकता है। मेन मूव आपको मिलेगा जब 44,550 का लेवल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है, अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है, 44,550 के आसपास का लेवल है ये, इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,600 700
750 एंड देन 830 तो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस है ही। तो ये लेवल्स मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप बहुत लंबे समय तक यहाँ पर बैठोगे नहीं, ठीक है, इस ट्रेड में। और स्कैल्पिंग ट्रेड आपको कहाँ पर मिलेगा, 44,440 अबव 50 टू 60 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है, 50 टू 60 पॉइंट फिर आपको बुक कर लेना है। और उसके बाद फर्दर अप मूव, फर्दर कॉल बाइंग अबव 44,550, ठीक है। टारगेट आपका कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स एंड देन ट्रेल। फिर उसके बाद आपको ट्रेल करना है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, मेजर रेजिस्टेंस है 44,830 पे, यानी कि यहाँ पर आपका सेल ऑन राइज जोन है। ओके, तो ये सारे जो लेवल्स हैं, ये जो मैंने लिख दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता रहे। अपने चार्ट पर भी ऐसा लिख के रखेगा, ताकि क्या होगा, जब आप ट्रेड करने बैठोगे, जब आपको ये लिखा हुआ दिखेगा अपने चार्ट पर, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इफ 830 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आएगा, तो सेलिंग के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो ये लिखा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, 44,230 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर आप उसके पहले स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहते हो, तो स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मैं बताती हूँ कहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर 44,330, 44,330 के नीचे भी हम यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड का, ठीक है। पुट साइड का 44,330 के नीचे अगर निकलता है तो आपको चांसेस हैं कि जो बैंक निफ्टी है आपको 44,260 से लेकर 44,245 तक आपको दिख जाएगा। तो ये लेवल्स भी जो है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। 44,330 बिलो पुट टारगेट आपका रहेगा 44,260 से 250 का 245 का टारगेट, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा। लेकिन मेजर फॉल बिलो 44,230 के नीचे 100 पॉइंट्स का 100 पॉइंट्स एंड देन ट्रेल, ठीक है। तो इस तरीके से कल के दिन एक्सपायरी में आपको यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड करना होगा। तो 44,300 का ये वाला लेवल है। 44,330 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने इमीडिएट सपोर्ट तक आएगा, विच इज 44,260 से 245, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 330 के नीचे में ट्रेड ले रहे हो तो 60 टू 70 पॉइंट्स का आपका टारगेट रह सकता है। स्ट्राइक प्राइस रहेगा एट द मनी, यानी कि आपका जो डेल्टा रहेगा 0.5 का रहेगा, यानी कि आपको 30 से 40 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ओके, आपके स्ट्राइक प्राइस पर। डाउन साइड में मेजर फॉल आएगा 44,230 के बिलो, मतलब आज का लो अगर टूटता है तो फिर आपको एक भयंकर सा एक्सपायरी मूव देखने को मिल सकता है। अप साइड का लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। स्कैल्पिंग ट्रेड 44,440 के ऊपर कीजिएगा 60-70 पॉइंट्स के लिए। लेकिन मेन अपसाइड मूव आपको 44,550 के ऊपर मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग मूव कंसिडर कर सकेंगे। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। ऑप्शन बाइंग कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।